लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर। पाठ 7 ईमानदार वुडकटर लकड़हारा। वंस देयर वाज ये वुडकटर, एक बार एक लकड़हारा था। वंस देयर, वंस माने एक बार, देयर से शुरू होते हैं वाक्य। वंस देयर वाज ये वुडकटर, यानी देयर वाज ए किंग इन द सिटी, और देयर वाज ये लायन इन द फॉरेस्ट, तो देयर से ऐसे वाक्य शुरू होते हैं। वंस देयर वाज ये वुडकटर, एक बार कहीं एक वुडकटर था, लकड़हारा था। हु लिव्ड, जो रहता था, इन ये विलेज, गांव में। विलेज मीन्स गांव, गांव में लकड़हारा रहता था। ही वाज ये, वह था एक वेरी ऑनेस्ट मैन, वह एक बड़ा ही ऑनेस्ट मैन था, ईमानदार आदमी था। ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी था। वन डे ही वाज कटिंग, एक दिन वह काट रहा था वुड, लकड़ी, विद हिज एक्सी, अपनी कुल्हाड़ी से। ही वाज ये ऑनेस्ट, ही वाज ये वेरी ऑनेस्ट मैन, वह एक बड़ा ही ईमानदार आदमी था। वन डे, एक दिन, ही वाज कटिंग, कट मीन्स काटना, एक दिन वह काट रहा था वुड, लकड़ी, विद हिज एक्सी, अपनी एक्सी से, अपनी कुल्हाड़ी से। इट वाज ए वेरी हॉट डे, इट वाज, जब समय का, टाइम का, दिन का, रात का, ऐसे जो वाक्य लिखे जाते हैं वो इट से शुरू होते हैं। जैसे इट इज 10 o'clock, 10 बज गए हैं, तो इट से शुरू होते हैं। तो इट वाज ए वेरी हॉट डे, यह बहुत ही गर्म दिन था, उस दिन में बहुत गर्मी थी। ही फेल्ट थ्रस्टी, उसने प्यास महसूस की। थ्रस्टी माने प्यास, फेल्ट माने लगी, यानी महसूस किया। ही फेल्ट थ्रस्टी, उसको प्यास लगी या उसने प्यास महसूस किया, आभास किया। एंड वेंट टू द रिवर, और नदी को गया। पानी पीने के कारण थोड़ी दूरी पर नदी थी, वहाँ पर वो जाता है क्योंकि वो थ्रस्टी हो गया, प्यासा हो गया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए वो नदी को गया। हिज यक्सी स्लिप्ड, हिज यक्सी स्लिप्ड, उसकी कुल्हाड़ी रपट गई। स्लिप्ड माने फिसल गई या रपट गई, उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई। एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश या अचानक। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। उसकी कुल्हाड़ी स्लिप्ड माने रपट गई या फिसल गई। एक्सीडेंटली, आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से, दुर्घटनावश। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से। एंड फेल, और गिर गई। फाल माने गिरना, फेल माने, फाल का फेल सेकेंड फॉर्म है। पास्ट टेंस के वाक्य, बीते हुए समय के वाक्य सेकेंड फॉर्म से लिखे जाते हैं, तो फाल का फेल। एंड फेल, और गिर गई। इनटू द रिवर, नदी के अंदर। द वुड कटर, लकड़हारा। स्टार्टेड, प्रारंभ कर दिया। क्राइंग, चीखना, रोना, यानी लकड़हारा रोने लगा। स्टार्टेड क्राइंग माने रोने लगा। द रिवर गॉडेस हियर्ड हिज क्राई, रिवर की जो गॉडेस थी, नदी की गॉडेस, गॉड माने देवता, गॉड माने ईश्वर, और गॉड माने देवता भी होता है, और गॉडेस माने देवी होता है। गॉडेस मीन्स देवी। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी। हियर्ड मीन्स सुना। हिज क्राई, उसकी चीख पुकार, उसका रोना धोना। एंड पिटी, फेल्ट पिटी, और उसको फेल्ट हो गई, महसूस हो गई क्या, पिटी, दया, यानी उसको दया आ गई। द रिवर गॉडेस, नदी की गॉडेस देवी। हियर्ड हिज क्राई, उसका क्रंदन सुना, उसकी चीख सुनी। एंड फेल्ट पिटी, और उसको दया आ गई। फेल्ट पिटी, पिटी मीन्स दया, और फेल्ट माने अनुभव किया। देवी को दया अनुभव हुई, दया आई। ऑन हिम, उस पर। सी केम आउट ऑफ द वाटर, सी वह, यानी गॉडेस, केम आउट, बाहर आई, ऑफ द वाटर, पानी के। जो रिवर गॉडेस थी वो वाटर, पानी के आउट आई। गॉडेस ने कहा, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों हो तुम क्राइंग, चीख रहे, तुम क्यों चीख रहे हो, यानी तुम क्यों रो रहे हो। वुडकटर,
माई एक्सी हैज़ फॉलन। वुडकटर ने कहा माई एक्सी हैज़ फॉलन, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है इनटू द रिवर, नदी में, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। व्हाट विल आई डू नाउ। व्हाट मीन्स क्या, बिल माने गागीगे, व्हाट विल आई डू, डू माने करना, हाउ कैसे, नाउ व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं कैसे कुछ करूँगा। नाउ मीन्स अब मेरा काम कैसे चलेगा, अब मैं किससे काम करूँगा, किस औजार से काम करूँगा। कुल्हाड़ी ही मेरी साधन थी, उसी के माध्यम से मैं लकड़ी काटता था और बेचता था। अब मैं व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं काहे से यानी किससे काटूंगा लकड़ी, कैसे काम करूँगा। हाउ विल आई अर्न, हाउ माने कैसे, बिल माने गागीगे, अर्न माने कमाना। हाउ विल आई अर्न, मैं कैसे कमाऊँगा। फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए मैं अब कैसे कमाऊँगा। द गॉडेस बेंट इनटू द वाटर, देवी बेंट गई इनटू द वाटर, पानी के अंदर, देवी नदी के पानी के अंदर गई। एंड केम आउट, और बाहर आई। विद ये गोल्डन एक्सी, एक सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ, यानी सोने की कुल्हाड़ी के साथ। गोल्डन एक्सी माने सोने की कुल्हाड़ी। गॉडेस बोली इज दिस योर एक्सी, इज दिस योर एक्सी, इज पहले लगा है तो प्रश्नवाचक बन जाता है। इज दिस योर एक्सी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जेंटलमैन महाशय, सज्जन आदमी, भले आदमी, जेंटलमैन माने भले आदमी, सज्जन आदमी, महाशय। इज दिस योर एक्सी जेंटलमैन, भले आदमी क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। वुडकटर ने कहा नो नो, नहीं नहीं, दिस इज ये गोल्डन एक्सी, ये तो सुनहरी एक्सी है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्सी वाज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी एक्सी, मेरी कुल्हाड़ी वाज मेड बनी थी ऑफ आयरन, लोहे की। द रिवर गॉडेस बेंट इनटू द वाटर अगेन, नदी की देवी बेंट गई इनटू द वाटर, पानी में, अगेन दोबारा, नदी की देवी पानी में दोबारा गई। एंड केम आउट, और बाहर आई। विद ये सिल्वर एक्सी, एक चांदी की एक्सी के साथ। दोबारा जब डुबकी लगाया गॉडेस ने तो क्या किया, एक सिल्वर की एक्सी, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। गॉडेस ने कहा इज दिस योर एक्सी डियर, डियर माने प्रिय, प्यारे, प्यारे क्या या तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुडकटर ने कहा नो नो, नहीं नहीं, दिस इज ये सिल्वर एक्सी, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्सी, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी वाज मेड बनी थी ऑफ आयरन, लोहे की, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। द रिवर गॉडेस बेंट इनटू द वाटर अगेन एंड केम आउट विद एन आयरन एक्सी। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, बेंट इनटू द वाटर, पानी में पुनः गई, अगेन मीन्स पुनः यानी दोबारा गई। एंड केम आउट, और बाहर आई। विद एन आयरन एक्सी, एक लोहे की एक्सी के साथ, कुल्हाड़ी के साथ। गॉडेस, देवी बोली इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी वाली है। योर्स मीन्स बाद में लिखा है योर्स, इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी वाली है। वुडकटर, लकड़हारा ने कहा यस यस, हाँ हाँ, दिस इज माइन, ये मेरी वाली है। माइन माने मेरी, माइन बाद में लगा है इसलिए माइन, दिस इज माइन, ये मेरी है यानी मेरी वाली है। गॉडेस, देवी ने कहा यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बड़े ऑनेस्ट हो, बड़े ही ईमानदार हो, तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वेरी माने बहुत यानी बड़े, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड, मैं प्रसन्न हूँ, प्लीज्ड माने प्रसन्न। विद यू, तुमसे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आई विल रिवार्ड, मैं इनाम दूंगी, रिवार्ड माने इनाम देना, यू तुम्हें, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए।
ऑनेस्टी माने ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुमको इनाम दूंगी। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, गेव दिया ऑल द 3 एक्सीज, वे सभी तीनों कुल्हाड़ियों को, नदी की देवी ने दिया ऑल द 3 एक्सीज, वे सभी तीनों कुल्हाड़ियों को, टू द वुड कटर को यानी लकड़हारा को, नदी की देवी वे तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारा को दिया। वुड कटर ने कहा थैंक यू गॉडेस, देवी आपको धन्यवाद। यू हैव सेव्ड, तुमने बचाया है या बचा लिया है, मी मुझको, एंड माई फैमिली, तुमने मुझको और मेरे परिवार को बचा लिया है, क्योंकि कुल्हाड़ी के कारण ही हमारी जीविका, हमारी रोजी रोटी चलती थी। कोष्टक में लिखा है एक सूत्र, एक सूक्ति। सूक्ति का मतलब होता है बहुत अच्छी कहावत, बहुत अच्छी बात। सुउक्ति, सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन। सूक्ति लिखी हुई है ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब होता है ईमानदारी बेस्ट, सबसे अच्छी यानी सर्वोत्तम। ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। पॉलिसी का मतलब होता है नीति। नीति के जो नियम बनाए होते हैं समाज में, उनसे समाज में बड़ी सुविधा रहती है। अगर सभी लोग ईमानदार हो जाएं तो बहुत ही दिक्कतों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पॉलिसी माने नीति। द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट लिखना, लिखिए। अपोजिट्स विलोम, विपरीत शब्द। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के। जो नीचे शब्द लिखे हैं इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है, अपोजिट लिखना है, विलोम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट माने बेईमान, इसका क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। कम का मतलब आना और कम का क्या होता है? जाना। जाना को गो। कोल्ड मीन्स ठंडा और ठंडा का उल्टा क्या होता है? गरम। गरम को क्या कहते हैं? हॉट। हॉट। लाफ मीन्स हंसना। हंसना का विलोम क्या होता है? रोना। और रोना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीप। वीप मीन्स रोना। पनिश का मतलब होता है दंड देना। पनिश मीन्स दंड देना। और जब दंड मिलता है तब क्यों मिलता है? कोई अपराध किया जाता है, कोई चूक की जाती है, गलती की जाती है। और जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो क्या मिलता है? इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। उसको क्या कहते हैं? रिवार्ड। जैसे कि लकड़हारा को मिला था रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स इनाम, पुरस्कार। सैड मीन्स दुखी। सैड माने क्या होता है? दुखी। तो दुखी का उल्टा क्या होता है? प्रसन्न, खुश, हैप्पी। क्या कहते हैं? खुश को हैप्पी। मटेरियल नाउन। देखो तुम नाउन जो है उनको पढ़ा है तो 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, उसमें से एक मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन उनको कहा जाता है जिनसे कोई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मटेरियल नाउन इज द नेम। मटेरियल नाउन उसका नाम होता है जो सब्सटेंस, जो पदार्थ विद विच थिंग्स आर मेड, जिनसे कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिन पदार्थों से। थिंग्स आर मेड, वस्तुएं बनाई जाती हैं, विद विच, जिनसे। जिन पदार्थों से कोई थिंग्स यानी कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन पदार्थों को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तो ये सब क्या हैं? मटेरियल नाउन। जिनसे कोई चीज़ बना दी जाती हैं वो सब मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? काटन। काटन माने सूती, सूत या कपास या रुई। काटन माने कपास। रुई, रुई से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। प्लास्टिक,
प्लास्टिक से, आज तो आधी दुनिया प्लास्टिक पर ही खड़ी है, ना मालूम कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं। मिल्क, दूध, दूध जो है वो मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि दूध से तमाम चीज़ें बन जाती हैं। खोया बन जाता है, खोए से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बन जाती हैं। सीमेंट, सीमेंट जो है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। सीमेंट से मकान बनते हैं, दीवारें बनती, ना मालूम कितने बिल्डिंग्स, इमारतें बनती। सिल्वर, चांदी। तो ये सब क्या हो गए? मटेरियल नाउन। अब आगे देखिए, ये मटेरियल नाउन दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए हैं ये बॉक्स में। तो चूज, चुनिए, द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन चुनिए फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, एंड फिल और भर दीजिए इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों में, खाली जगहों में। ये जो मटेरियल नाउन दिए हुए हैं, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल और लेदर। देख लीजिए, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ग्लास, शीशा, वुड, लकड़ी, गोल्ड, सोना, मार्बल, संगमरमर, लेदर, चमड़ा, लेदर बैग, चमड़े का बैग। अब यहाँ लिखना है द चेयर इज मेड ऑफ, कुर्सी बनी है। द चेयर इज मेड, कुर्सी बनी है आपकी। काहे की बनी है? कुर्सी काहे की बनती है? लकड़ी की। यहाँ पर क्या लिख देना है? वुड, वुड, वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। फिर देखिए, द रिंग इज मेड ऑफ, रिंग मीन्स अंगूठी, अंगूठी बनी है आपकी। काहे की बनी है? गोल्ड। काहे की बनी है? गोल्ड, गोल्ड की। फिर देखिए, द रेड बुकेट इज मेड ऑफ, रेड मीन्स लाल, बुकेट माने बाल्टी, लाल बाल्टी, इज मेड बनी हुई है। काहे से बनी हुई है? प्लास्टिक से। काहे से बनी हुई है? प्लास्टिक से, प्लास्टिक से। रेड बुकेट बनी है प्लास्टिक से, और रिंग काहे से बनी है? गोल्ड से। रिंग मीन्स अंगूठी। और चेयर काहे की बनी है? वुड की, लकड़ी की। द ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल काहे का बना है? ताजमहल संगमरमर का बना है, तो इसको क्या कहते हैं? संगमरमर को मार्बल, मार्बल, मार्बल से बना है, संगमरमर से बना है ताजमहल। द जैकेट इज मेड ऑफ, जैकेट काहे का बना हुआ है? जो जैकेट पहना जाता है वो काहे का बना हुआ है? लेदर, लेदर मीन्स चमड़ा। द विंडो इज मेड ऑफ, और जो खिड़की बनी हुई है कमरे की, वो काहे की बनी हुई है? ग्लास की, ग्लास की। ग्लास माने शीशा। फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर करो, उत्तर दो। इन यस और नो, हाँ या नो में। जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर यस में, यस लिख कर, यस यानी हाँ में उत्तर दो, या नो में। वन इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए किया गया है। जैसे एक प्रश्न है, विल यू कम, क्या तुम आओगे? टू स्कूल, विद्यालय को, टुमारो, कल। एक छात्र दूसरे छात्र अपने पाठी से कहता है, विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम विद्यालय में कल आओगे? नो, आई विल नॉट कम, नहीं मैं नहीं आऊँगा, टू स्कूल, स्कूल को, टुमारो, कल। अब ये एक किया है नो से, इसमें दिया गया है यस में या नो में करना है। या तो नो में, हर प्रश्न का जो क्वेश्चन दे हुए हैं ये बी सी डी, इनको यस में उत्तर दे देना है या नो में। तो अगर यस और नो दोनों में दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम दोनों में दे देते हैं। देखिए, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स का मतलब समझ लीजिए, गेम्स दो प्रकार के होते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको हम घर के अंदर अपने खेलते रहते हैं, जैसे कि ताश, शतरंज, ये सब घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, इनको इंडोर गेम्स कहा जाता है। इंडोर गेम्स का मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो आउटडोर, ज़्यादातर तो आउटडोर वाले ही होते हैं। तो आउटडोर गेम्स उन खेलों को कहा जाता है जो खेल घर से बाहर यानी मैदान में खेले जाते हैं, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब आउटडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स मीन्स घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो डू यू लव, क्या तुम प्रेम करते हो? टू प्ले, खेलने से, यानी क्या तुम प्रेम से खेलते हो? आउटडोर गेम्स, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, क्या तुम
प्रेम से खेलते हो? लव टू प्ले माने होता है प्रेम से खेलना। तो डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, घर से बाहर वाले खेलों को क्या तुम प्रेम से खेलते हो? अब इसका एक उत्तर यस में हो सकता है, नो में, उसमें से एक लिखा है, एक में देना है, यस में दे दो उत्तर या नो में, लेकिन दोनों में दिया जा रहा है, देख लीजिए। यस, यस, आई लव टू प्ले, आई लव टू प्ले आउट डोर गेम्स। यस, हाँ, आई लव टू प्ले, हाँ मैं प्रेम से खेलता हूँ आउटडोर गेम्स। ये तो यस में उत्तर हो गया। और इसको नो में भी दिया जा सकता है, जैसे कि नो आई डू नॉट लव टू प्ले आउट डोर गेम्स। नहीं, आई डोंट लव, मैं प्रेम से नहीं खेलता हूँ। आई डोंट लव, मैं प्रेम नहीं करता हूँ टू प्ले, खेलने से, यानी मैं खेलने से प्रेम नहीं करता हूँ, यानी मैं प्रेम से नहीं खेलता हूँ आउटडोर गेम्स, बाहर वाले खेल, घर से बाहर जो खेल खेले जाते हैं उनको मैं प्रेम से नहीं खेलता हूँ। दोनों में उत्तर हमने लिख दिया है। तुम चाहो तो ये को लिख लेना, याद कर लेना। इज अरुणा, इज अरुणा या अरुणा दोनों हो सकता है। इज अरुणा ये गुड डांसर, क्या अरुणा नाम की लड़की है ना, अरुणा लिखा है, अरुणा। इज अरुणा ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है? डांसर माने नृत्य करने वाली, नर्तकी। डांसर माने नाचने वाला, नाचने वाली दोनों होता है। और जब फीमेल है तो उसको क्या कहेंगे? नर्तकी। नर्तक और नर्तकी, डांसर माने नर्तक, नाचने वाले को नर्तक भी कहते हैं हिंदी में। तो इज अरुणा इज ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी नर्तकी है, नाचने वाली है? अब इसको तुम यस और नो दोनों में लिख सकते हो। देखिए, यस अरुणा इज ए गुड डांसर। यस, अरुणा एक अच्छी नर्तकी है। नो, नो में भी लिख दो। नो अरुणा, अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर। नहीं, अरुणा एक अच्छी नर्तकी नहीं है। यस से बनाओ तो अरुणा एक अच्छी, हाँ अरुणा एक अच्छी गुड डांसर है, यानी अच्छी नर्तिका है। और नो नहीं, अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर, अरुणा एक अच्छी नाचने वाली नहीं है, नर्तकी नहीं है। नर्तकी मतलब बताया ना, नर्तकी माने नाचने वाली। आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू वॉच ए मूवी? आर द, आर पहले लगा है इसलिए प्रश्न है, यहाँ पर इज पहले लगा है, प्रश्न है, डू पहले लगा है, प्रश्नवाचक है, सब क्वेश्चन मार्क बाद में दिए हुए। आर द चिल्ड्रन गोइंग, क्या बच्चे जा रहे हैं? टू वॉच देखने के लिए, वॉच मीन्स देखना और घड़ी दोनों होता है। टू वॉच देखने के लिए, ए मूवी, क्या बच्चे एक मूवी देखने जा रहे हैं, एक फिल्म देखने जा रहे हैं? यस, यस से बनाना चाहो, यस से बना लो। यस, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू वॉच ये मूवी। हाँ, बच्चे एक मूवी देखने जा रहे हैं। और नो में भी बना लो। नो
The children are not going to watch ये मूवी। नहीं, बच्चे मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। बच्चे एक मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल एस्टरडे। एस्टरडे माने कल, बीता हुआ। एस्टरडे माने जो बीत गया है वो कल। टुमारो माने आने वाला कल। वेयर माने थे। वेयर माने थे। वेयर माने थे। द बॉयज माने लड़के। प्लेइंग खेल रहे। फुटबॉल फुटबॉल एस्टरडे कल। और वेयर पहले आ गया तो प्रश्नवाचक बन गया। आप देखिए इंटरोगेटिव प्रश्न बन गया। वेयर द बॉयज, क्या लड़के प्लेइंग खेल रहे थे। क्या लड़के खेल रहे थे फुटबॉल। फुटबॉल पैरों से खेला जाने वाला खेल। एस्टरडे यस्टरडे कल। क्या कल बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। यस यस। द बॉयज वेयर। वेयर माने थे। हाँ, द बॉयज वेयर प्लेइंग। हाँ, बच्चे खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे। फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कब खेल रहे थे। यस्टरडे। यस्टरडे कल। हाँ, बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे थे। नो में नो। द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल yesterday। नहीं, बच्चे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे।